अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये हीरोज़ ऑफ इस्लाम की एपिसोड नंबर 1 का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने आपको अल्लाह की मदद और नुसरत से ये बताया कि खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो ने कैसे पर्शियन एम्पायर को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। और हमने आपको बताया कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो इराक में थे तो हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा कि शाम जाएं और जो मुसलमान रोमन एम्पायर के घेरे में आ गए हैं उनकी मदद करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इराक से शाम जाने के 2 बाकायदा रास्ते थे। एक रास्ते पर रोमी किले बने हुए थे और वहां से बगैर जंग के गुजरना मुमकिन ना था। दूसरा रास्ता बहुत तवील था और वहां से शाम के मुजाहिदीन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता। एक तीसरा रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता, मगर ये रास्ता कोई भी इस्तेमाल ना करता क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक था। कोई भी फौजी या काफिला इस रास्ते से गुजर ना सकता था क्योंकि इस रास्ते में पानी का मिलना मुहाल था, गर्मी में रास्ता भूलने का अंदेशा भी था और भटक जाने की सूरत में मौत यकीनी थी। सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो ने इसी खतरनाक रास्ते से गुजरने का फैसला कर लिया और फिर वो काम किया जो अरब की तारीख में इससे कबल कभी किसी ने नहीं किया। एक बूढ़ा अरब के जो कई बरस पहले इस रास्ते से गुजरा था, इसको फौज का रहनुमा या गाइड बनाकर पूरी फौज लेकर इस रेगिस्तान में दाखिल हो गए। कई रोज तक शदीद मुसाफियत के बाद कि जिसमें धूप की शिद्दत से वो बूढ़ा अरब भी नबीना हो चुका था कि जिसके बायस पूरी मुसलमान फौज के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया था, आप रज़ी ताला अन्हो ने हैरत अंगेज तौर पर बिलाखिर शाम जा पहुंचे। दोस्तों, सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो को ईमान की हद तक यकीन था कि यह रेगिस्तान इनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो के परचम पर अकाब बना हुआ था। वो शाम में जब दाखिल हुए तो जिस वादी से गुजर कर गए वहाँ अपना परचम लगा के आज तक इस वादी को अकाब वाली वादी कहा जाता है। दोस्तों, सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो के इंतकाल के कई सौ साल बाद तक भी वो परचम वहाँ लगा रहा। दौरे अब्बासी में जब अब्बासी खलीफा इस इलाके से गुजरा तो किसी ने इसको झंडा दिखाया कि जो किले पर लगा हुआ था। इसको बताया गया कि ये वो झंडा है कि जो सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो ने अपने हाथ से लगाया था। तो खलीफा इसी जगह पर उतरा, इस झंडे को बोसा दिया और अपनी तमाम फौज को हुक्म दिया कि जो कोई भी इस इलाके से गुजरे इस झंडे के एहतराम में बाअदब पैदल गुजरे। इसके बाद जब मुसलमानों का जवाल हुआ तो वो झंडा भी अपनी जगह से उतार लिया गया। दोस्तों, ये सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो का वो शानदार कारनामा था कि जो तारीख इस्लाम के और अफवाक में सदियों तक सुनहरे हरफ से लिखा गया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जब खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो ने अपनी फौज के हर अव्वल दस्ते को शाम की तरफ भेजा तो इस वक्त शाम की सारी आबादी हिसाई थी कि जिसमें अरब हिसाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद भी शामिल थी। इसके अलावा पारसी भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। इस सारी सूरत हाल में जंगी मुहिम के लिए सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो को वहाँ भेजा गया। शाम में पहले से मौजूद दस्तों में से एक की क़ियादत जलीलुल कदर सहाबी हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह कर रहे थे रज़ी ताला अन्हो कि जो अशरा मुबशरा में से भी हैं। मुख्तलिफ जानिब से मुसलमानों के कई दस्ते कि जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे मुल्क शाम पहुंच रहे थे। दोस्तों, इनके मुकाबले पर हरकिल यानी हरकुलिस ने एक बड़ी फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। चुनाचे खतरा पैदा हुआ क्योंकि मुसलमानों के दस्ते आसपास के इलाकों में बिखरे हुए हैं, इसलिए वो रोमी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुसलमानों दस्तों को इकट्ठा ही ना होने दिया जाए और एक एक दस्ते को अपनी अपनी जगह पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। हरकल की हिकमत अमली भी यही थी कि वो भारी लश्कर के हमरा इन मुसलमान दस्तों को मिलने वाले रास्ते को खत्म कर दे। वो मुसलमान लश्करों को तकसीम करके खत्म करना चाहता था। जब ये इतला सैयदना अबू बकर रज़ी ताला अन्हो तक पहुंची तो आप रज़ी ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो फौरन शाम पहुंचे और वहां के लश्करों की क़यादत संभाले। फिर हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो रेगिस्तान से होते हुए शाम में दाखिल हो गए। रोमी फौज को तो ये उम्मीद ही ना थी कि मुसलमान लश्कर इस रास्ते से भी आ सकते हैं। खैर दोस्तों, शाम पहुंचकर सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो ने सबसे पहले अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी ताला अन्हो से राब्ता कायम किया और फिर दोनों अफवाज आपस में मिल गईं। आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके जंगी हिकमत अमली तैयार की गई और फैसला किया गया कि तमाम मुसलमान अफवाज फौरन इकट्ठे हों ताकि अकेले अकेले दुश्मन के जाल में आने की बजाय एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया जा सके।
कि जो बराह रास्त रोमी सल्तनत के कलब यानी दिमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करे। दिमिश्क पर कब्जा करने की सूरत में शाम पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता। शाम के बड़े बड़े शहरों में यानी दिमिश्क, बैतुल मुकद्दस और समुंदर के साथ साथ लिबनान में बैरूत के आसपास के इलाकों में भी बड़े बड़े किले और शहर आबाद थे। दोस्तों, शाम बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे बड़ा सूबा था और यही वजह थी कि वो बहुत शिद्दत से इसका दिफा कर रहे थे। चुनांचे पहले मुसलमानों की रोमियों से छोटी छोटी झड़पें हुई और चंद एक छोटे किलों पर कब्जा किया गया। इसके बाद मुसलमानों ने बराह रास्त दिमिश्क का मुहासरा कर लिया। दिमिश्क का मुहासरा जारी था कि मुसलमानों को खबर मिली कि रोमी बादशाह हरकल ने अपनी फौजों को इस तरह तरतीब दिया है कि वो मुसलमानों को पुष्ट से घेरना चाहता है और अजनादीन के मुकाम पर रोमी फौजों को जमा किया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों ने जब ये देखा कि दिमिश्क का मुहासरा तवील होता जा रहा है तो हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हो ने अपनी फौजों को लिया और हजरत अबू उबैदा रज़ी ताला अन्हो के साथ अजनादीन की जानिब बढ़ना शुरू किया कि जहां पर मुसलमानों की रोमियों के साथ एक बहुत बड़ी और फैसला कुन जंग होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। मुसलमानों का कैंप और लश्कर जब दिमिश्क के मुहासरे को छोड़कर वापस पलटा तो इसके आखिर में मुसलमान औरतों के कैंप पीछे रह गए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो जब थोड़ा आगे निकल गए तो रोमी किले से बाहर निकलकर इस कैंप पर हमला आवर हुए कि जिसमें मुसलमान औरतें थीं। इन हमला आवरों की तादाद तकरीबन 6000 थी। रोमियों ने मुसलमान औरतों के खेमों को घेर लिया। इनमें हजरत खौला रज़ी ताला अन्हा भी थी कि जो मशहूर सहाबी हजरत ज़र्रार रज़ी ताला अन्हो की बहन थी। इन्होंने तमाम मुसलमान खवातीन को हिम्मत दिलवाई और वो खेमों के डंडे निकाल कर रोमियों के मुकाबले के लिए तैयार हो गई। रोमियों का ख्याल था कि वो मुसलमान औरतों को जिंदा गिरफ्तार कर कर दिमिश्क के किले में ले जाएंगी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो को जब ये इत्तला मिली तो वो फौरन पलटे और सिर्फ मुट्ठी भर मुजाहिदीन को साथ लेकर गजब के आलम में क़यामत बनकर कुफ्फार पर टूटे। कुफ्फार को अंदाजा ही नहीं था कि इन्होंने किसको छेड़ दिया है। एक तरफ तो हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो थे कि जिनका जलाल अपनी इंतहा को छू रहा था कि रोमियों ने मुसलमानों की इज्जत पर हमला किया था, और दूसरी तरफ हज़रत ज़र्रार बिन अज़वार रज़ी ताला अन्हो का जलाल कि जिनकी जान से प्यारी बहन रोमियों के जंगल में फंसी हुई थी। रोमियों को अंदाजा भी ना हुआ कि कहां और किस तरह से इन पर क़यामत टूट पड़ी। हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हो अपने चंद साथियों के साथ बिजली बनकर इन पर गिरे। 6000 रोमियों में से सिर्फ चंद 100 ही बामुश्किल अपनी जानें बचाकर वापस किले तक पहुंच सके। बाकी पूरी फौज इसी मैदान में काट दी गई। दोस्तों, अजनादीन की लड़ाई वो पहली बड़ी जंग थी कि जो मुसलमानों और रोमियों के माबैन हुई। यहाँ पर अगर रोमी फौज की तादाद देखी जाए तो वो 1 लाख थी। रोमियों ने भी सिर्फ अपने हर अव्वल दस्ते ही भेजे थे। इनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रोमियों का यही दस्ता काफी है। रोमियों का भी अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सके। दोस्तों, हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हो का नाम इन्होंने जरूर सुना था, लेकिन हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हो को मैदान जंग में लड़ते नहीं देखा था। दोस्तों, मुसलमान फौज के पास कोई खास हथियार नहीं थे, जबकि रोमियों के पास उस वक्त का हर जदीद हथियार मौजूद था। लेकिन जब जंगे अजनादीन इख्तिताम पजीर हुई तो नताइज इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिल यकीन थे कि 70,000 रोमी कत्ल हुए, जबकि सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। दोस्तों, आज भी इन नताइज को समझने से इंसानी ज़हन कासिर है। खैर, अजनादीन की जंग के बाद मुसलमान अब इस काबिल हो गए थे कि पूरे शाम के मुख्तलिफ इलाकों में फैले और बराह रास्त दुश्मन के मुकाबले पर आए। दोस्तों, अजनादीन की शिकस्त रोमियों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, लेकिन अब भी बड़े बड़े शहर यानी दिमिश्क, बैतुल मुकद्दस वगैरह इनके पास थे और वहाँ भी इनकी बड़ी बड़ी छावनियां मौजूद थी। लेकिन खालिद रज़ी ताला अन्हो के हाथों अपनी फौज के कत्ले आम से इनकी आंख खुल गई। इन्होंने पहली मर्तबा इस शिकस्त को इंतहाई संजीदगी से लिया। इन्होंने अपनी पूरी सल्तनत से फौजें बुलानी शुरू की। अरमानिया के बादशाह ने खुद अपनी फौज लेकर पहुंच गया। यूरोप के बड़े बड़े शहरों से फौजें आई और खुद हरकिल यानी हरकुलिस अपना लश्कर लेकर वहां मौजूद था। अब इन्होंने मिलकर एक और बड़ी जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। मुसलमानों को अंदाजा तो था कि मजीद खूनरेजी जंगें आने वाली हैं, लेकिन खुद अक्सर मुसलमानों को भी कि जो मक्का मदीना से यहाँ आए थे ये अंदाजा नहीं था कि इनकी शिद्दत कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जंग अजनादीन में जब पहली दफा रोमियों का वास्ता सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो से पड़ा तो रोमियों का एक पादरी सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो के पास आया और सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो से पूछा कि क्या तुम इनके सिपा सलार हो। सैयदना खालिद रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं इस वक्त तक इनका सिपा सलार हूँ कि जब तक अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करता रहूंगा, और जब मैं इनका हुक्म नहीं मानूंगा फिर ये ना मेरी इज्जत करेंगे और ना ही मैं इनका सिपा सलार रहूंगा। ये सुनकर पादरी के मुंह से बेइख्तियार निकला कि यही वजह है कि तुम लोग हमें शिकस्त पर शिकस्त देते जा रहे हो।
خیر دوستو، اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اور دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ دوستو، جو مار رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی وہ اس سے نہایت خوفزدہ تھے، لہٰذا باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ رومی پہلے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اپنے 6000 نوجوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے چھاپا مار کارروائی کے ذریعے قلعے کی دیوار پھیلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، جبکہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور شکست یقینی ہے، تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرط طے کر لی۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق میں پہنچیں اور آپس میں ملتی ہیں، ایک امن سے داخل ہو رہی ہے اور دوسری طرف حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ خیر دوستو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا ماننا تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر مؤثر تھے کہ یہ شہر ایک صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بالآخر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور تمام امن کی شرط مان لی گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ خیر دوستو، یہاں یہ میں بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رہنما ہوئے۔ وہ یہ تھے کہ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوں گے۔ دوستو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھیے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو کیا آپ رضی اللہ عنہ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر دوستو، تاریخ نے دیکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ خیر دوستو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے مابین گہری محبت تھی، اور جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ رضی اللہ عنہ سنبھالیں گے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ خیر دوستو، دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت اور ہیبت گھر کر گئی تھی کہ وہ عرب کے جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال اور دولت کی لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالت یہ تھی کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے بڑا صوبہ انہی عربیوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پوری شان و
शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम हसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मुकद्दस खतरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुबारक जगह है। इनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दिमिश्क पर कब्जा कर लिया तो जल्द ही बैतुल मुकद्दस भी इनके कब्जे में होगा। इस तरह हरकल ने एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जो तकरीबन 2.5 लाख पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख जंगे यरमौक के नाम से याद करती है। खैर दोस्तों, यहीं पर हम हीरोज ऑफ इस्लाम की एपिसोड नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 खत्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम आपको जंगे यरमौक के बारे में बताएंगे।